हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप बहुत लंबे टाइम से आप लोग मेहनत कर रहे हैं और अब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है और परफॉर्म करके दिखाना है। थोड़ा सा प्रेशर भी होगा और थोड़ी प्रॉब्लम्स भी होंगी। ऐसा कोई भी आज तक मैंने स्टूडेंट आईआईटी एडवांस क्लियर करता हुआ नहीं देखा जो 1 साल या 2 साल अपने प्रिपरेशन टाइम पीरियड में परेशानी में ना रहा हो, है ना। तो हर स्टूडेंट परेशानी में ही रहता है, खुशी से कोई सेलेक्ट नहीं होता, ये मान के चलो पहली बात। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास कॉन्टिन्यूसली, बातचीत उनसे हो रही है और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है बहुत लंबे टाइम से लगातार पढ़ते 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 थोड़ा सा डिप आया है ना। तो उसको कैसे आगे लेके जाना है, कैसे अब क्या करना है, अब जो टाइम बचा है उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, इसके बारे में मैं बात करना चाहता था सारे स्टूडेंट्स को। तो सबको अलग अलग बताने के बजाय मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो तैयार करता हूं और आप लोगों से शेयर करता हूं। ठीक है बच्चों, इस समय स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी कंप्लेंट जो आ रही है वो ये आ रही है कि आप जब क्वेश्चन, बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किए हुए हैं, है ना। मतलब डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं और टेस्ट सीरीज में थोड़ी सी परफॉर्मेंस आपकी जैसे ही डाउन होती है आप डिमोरलाइज हो जाते हैं, है ना। तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप टेस्ट सीरीज का जो वेरी पर्पस है उसको समझ ही नहीं पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि आप टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट पेपर आपने लिखा उसके बाद जो आपके मार्क्स आए, अब इससे ये पता लगने वाला है कि आपकी आईआईटी में कौन सी रैंक आने वाली है, आप फ्लाइंग कलर से सेलेक्ट होने वाले हैं या थोड़ा सा, है ना, रैंक लोअर आने वाली। इस डायरेक्शन में आप डेफिनेटली सोच रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। ये जो टेस्ट पेपर्स हैं टेस्ट सीरीज के या जो भी टेस्ट पेपर आप अटेंड कर रहे हैं, इनका ये पर्पस बिल्कुल नहीं है, ये पर्पस बिल्कुल नहीं है। तो दिस इज द राइट मोमेंट। अगर आप गलत पर्पस सोच के चल रहे हैं तो अपने आप को करेक्ट करिए। मैं इस वीडियो में आपको रिवीजन के लास्ट लैप में आपको कैसे क्या करना चाहिए, अगर आप एडवांस को टारगेट कर रहे हैं, 100 के अंदर रैंक, 500 के अंदर रैंक, 1000 के अंदर रैंक, 2000 के अंदर रैंक, आप ऐसा ऐसा कोई टारगेट अपना लेकर के चल रहे हैं, तो इस बचे हुए टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो मैंने तैयार किया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात कि जैसे स्टूडेंट्स ने बताया कि सर मैंने कल एक टेस्ट पेपर लिखा और उसमें जो है सर मैकेनिक्स तो मुझे बहुत अच्छे से आती थी, लेकिन एक सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन था, तो बहुत दिनों से हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा नहीं था, तो सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। कुछ बच्चों ने कहा सर एक्सरे तो एक्चुअली लास्ट वाला टॉपिक आता है, उसको जब आपने पढ़ाया था तब हमने रिवाइज किया था और फिर बहुत लंबे टाइम से हमने रिवाइज नहीं किया, तो जो मोजलेज इक्वेशन है उस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट था उसमें और वो मेरा मिस हो गया, या उस वजह से मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, या अटेम्प्ट किया और क्वेश्चन गलत हो गया। तो मैं आपको ये समझा दूं बहुत अच्छे से कि अब रिवीजन का प्रोसेस आपको चेंज करना पड़ेगा। दिस इज लास्ट लैप ऑफ रिवीजन। और अब रिवीजन इस तरह से नहीं करना है कि आपने एक टॉपिक उठाया, उस टॉपिक को स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक पढ़ा और वो टॉपिक रिवाइज हो गया, फिर कुछ क्वेश्चंस कर लिए, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर गए। नहीं, ये फ्लैट मेथड पढ़ाई का है और ये मेथड तो आप अडॉप्ट करके पूरा सिलेबस एक बार कर चुके हैं। अभी आपको क्या करना है, अब आपको रिवर्स स्टडी करनी है। रिवर्स स्टडी मतलब अब आपको टेस्ट पेपर, जो भी टेस्ट सीरीज आप लिख रहे हैं, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा आपको, जो भी टेस्ट सीरीज जिस पे भी आपको फेथ है, जिस टेस्ट सीरीज पे फेथ है, जो टेस्ट पेपर्स आपके हो रहे हैं, जो आप, है ना, दे रहे हैं, उसमें आपने जैसे कोई टेस्ट पेपर दिया आज और उस टेस्ट पेपर में आपका जो है पर्टिकुलर, आपने इवनिंग में देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे सही हुए, कौन कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए, तो आपने देखा कि भाई एक क्वेश्चन जो है मेरा सेंटर ऑफ मास का गलत हो गया। तो अब आपको करना यह है कि आपको सेंटर ऑफ मास के किस पोर्शन का वो क्वेश्चन है, वो मोमेंटम कंजर्वेशन का है या वो एग्जैक्टली कोलिजन से कनेक्ट हो रहा है या उसमें एनर्जी की कोई बात है ना, वो किस सेंटर ऑफ मास के अंदर, किस हेडिंग के अंदर वो क्वेश्चन आता है। और आपको क्या करना है कि अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया है तो अपने नोट्स में जाइए और उस हेडिंग के अंदर जितनी भी बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, जितनी बातें आपने पढ़ी हैं, मेरे से पढ़ी हो या कहीं से पढ़ी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए वीडियो है, ये वीडियो सारे जेई एस्पायरेंट्स के लिए जो एडवांस को टारगेट कर रहे हैं। तो आप अपने नोट्स में जाइए और उस टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक को एक बार रिवाइज करिए, बस उतना ही आपको रिवाइज करना है, पूरा सेंटर ऑफ मास चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन, अगर मोजलेज लॉ का आपका गलत हुआ है तो आप एक्सरे टॉपिक के नोट्स निकालिए और मोजले लॉ केवल पढ़िए, पूरा एक्सरे नहीं पढ़ना है। हो क्या रहा है कि जो हमें आता है हम वही बार बार रिवाइज कर रहे हैं, जो हमें नहीं आता उस पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे। तो इस बार हमें पूरे सिलेबस में से सिर्फ वो पढ़ना है दोबारा से जो हमें नहीं आता है। अब ये कैसे पता लगेगा कि हमें नहीं आता है,
तो इसके लिए तो आप टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं। जब आप टेस्ट सीरीज लिखते हैं और किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और वो क्वेश्चन आपका गलत होता है, तो आप मान के चलिए कि आपको वो नहीं आता है, वो टॉपिक, उस टॉपिक का वो पर्टिकुलर पोर्शन आपका थोड़ा सा क्लैरिफाई नहीं है, उस पोर्शन पे दोबारा अटेंशन देने की रिक्वायरमेंट है। दूसरी एक प्रॉब्लम आती है कि कई बार हमारा क्वेश्चन कैलकुलेशन मिस्टेक में गलत होता है, तो मैं तो इस समय थोड़ा सा सरप्राइज होऊंगा अगर किसी का कैलकुलेशन मिस्टेक में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो दिस इज रियली वेरी अलार्मिंग कंडीशन। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, अगर आप 1 घंटे में 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको 22 क्वेश्चन मिनिमाइज करके, थोड़ा रिड्यूस करके, आपको वो 18 क्वेश्चन पे आप 1 घंटे में केवल 18 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करिए। हो क्या रहा है कि आपकी डेफिनेटली स्पीड बढ़ जा रही होगी, और ज़्यादा स्पीड में आप प्रॉपरली अपने जो आपके बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल स्पीड है, उस स्पीड को थोड़ा सा फास्ट कर दे रहे होंगे, जिसकी वजह से दिमाग गलत सिग्नल दे रहा है और आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। बात समझ में? उस केस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा कम करने। देखिए, स्पीड और एक्यूरेसी में, एक्यूरेसी और स्पीड दोनों रिक्वायर्ड हैं ऑब्वियसली। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो ना केवल स्पीड से काम चलने वाला है, ना केवल एक्यूरेसी से काम चलने वाला है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पहले आपको एक्यूरेसी पे काम करना है, फिर स्पीड की बारी आती है। बहुत स्पीड में सारे क्वेश्चन गलत करने से कोई फायदा नहीं होगा, ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक आइडिया मेरे दिमाग में था, मैं सोच रहा था कि कैसे अब स्टूडेंट्स को कैसे करना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स केवल एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो भाई अब कल से या आज से या परसों से स्टार्ट कर देना है रोज एक टेस्ट पेपर एडवांस का, पेपर 1, पेपर 2। मॉर्निंग सेशन में 9 से 12 बैठ जाइए, आप पेपर 1 अटेम्प्ट करिए। पेपर 1 अटेम्प्ट करने के बाद आप कुछ किसी से बात नहीं करिए, अपने पे टेस्ट पेपर को चेक नहीं करिए, आंसर्स भी मत देखिए। हो सकता है तुरंत डिस्प्ले हो रहा हो, मत देखिए उसको। आप क्या करिए, फिर 1 से 4 या 2 से 5 एक दूसरा स्लॉट लीजिए और पेपर 2 अटेम्प्ट करिए। 5 बजे जब आपका पेपर खत्म हो जाए, तो अगर आप ऑनलाइन लिख रहे होंगे तो आपका रिजल्ट तो सारा आ ही जाएगा तुरंत। तब उसके बाद रिजल्ट देखिए और एनालाइज करिए कौन कौन से आपके क्वेश्चन गलत हुए। अगर 12 क्वेश्चन आपके गलत हुए पेपर 1, पेपर 2 मिला करके, अगर 12 क्वेश्चंस यू हैव मेड रॉन्ग, इट मींस यू आर गोइंग टू रिवाइज 12 कॉन्सेप्ट्स, जिसमें जिन जिन टॉपिक्स में, जिन हेडिंग्स के अंदर आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं हर बार, है ना, उन्हीं को आप रिवाइज करने वाले। तो वो 12 हेडिंग्स आपको उठानी है और 12 हेडिंग्स के बारे में आपको एक बार फिर से पढ़ना है, बस। तो ये प्रोसेस अगर आप रोज करते हैं, तो कब से शुरू करना है, कब तक करना है, तो एक रफ आइडिया दे रहा हूं मैं। आप कर सकते हैं 15 मई से, और 15 मई से लेकर 15 जून तक 1 महीने का टाइम है। इस 1 महीने में आप 30 पेपर्स लिखिए, एडवांस के 30 पेपर्स लिखिए, और उन पेपर्स को लिख करके अपनी रैंक गेस मत करिए। रैंक मत गेस करिए, रैंक कुछ भी, रैंक से क्या लेना देना है आपको, आप अभी रिवाइज कर रहे हैं, और रैंक तो फाइनल एग्जाम में डायरेक्ट आएगी। अभी मत सोचो रैंक के बारे में, अभी क्या सोचो, अभी आप एक टेस्ट पेपर उठाओ, टेस्ट पेपर को लिखो, अपनी कमियों को देखो, कहाँ गड़बड़ किया है, उसकी थ्योरी रिवाइज करो, या उसके 2-4 न्यूमेरिकल और उठा करके प्रैक्टिस करो। ये अगर रोज आप 30 डेज तक करते रहेंगे, तो डेफिनेटली एडवांस एग्जाम के हिसाब से आपका लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। 15 जून से जुलाई की जिस डेट को मेंस का आपका एग्जाम है, अगर आपके मेंस में परसेंटेज, मान लीजिए आपने बहुत मेहनत की और 95, 96, 97 के आसपास रह गए, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं मेंस में भी मेरे को 99.99 लेकर के आना है, तो उस सिचुएशन में 15 जून से लेकर के जुलाई की उस डेट तक, जिस दिन आपका मेंस का एग्जाम है ना, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ, उस 1 मंथ में लगातार मेंस एग्जाम की प्रैक्टिस करिए। रोज 2 पेपर उठाइए मेंस का, एक मॉर्निंग सेशन में, एक इवनिंग सेशन में, और उनके साथ भी वही करना है आपको। जो क्वेश्चन गलत हो जाए उसकी थ्योरी पढ़नी है, उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। पूरी थ्योरी अब पढ़ने की ना टाइम है आपके पास, और ना ये इतना इंटरेस्टिंग काम होता है कि आप इसको कॉन्टिन्यूसली 2 महीने, आने वाले 2 महीने, 1 महीने तक मेंटेन कर पाएंगे। तो जो हम कर पाएंगे वही हमें करना है, और अच्छे से करना है। बात समझ में आ गई? ठीक है। और जो भी आप टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं, विश्वास करिए, अगर इस समय ये काम अगर आप करते हैं जो मैंने बताया, अभी डिस्कस किया आपके साथ, अगर इस समय आपके 30% मार्क्स आ रहे हैं, तो ठीक 1 महीने बाद 15 जून के आसपास आपका स्कोर 50% डेफिनेटली क्रॉस कर जाएगा। अगर आप 40% लेके आ रहे हैं, तो 60% के आसपास आप पहुंच सकते हैं। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर इन जनरल ऐसा होगा, आप मान के चलिए। अगर आप 50% पहले से स्कोर कर रहे हैं, तो इट कैन गो अराउंड 70-75%, इट कैन गो अराउंड 80% ऑल्सो।
ठीक है, बात समझ में आई। तो इस तरह से अब लास्ट लैप में आपको रिवाइज करना है, फिर से पूरा लेकर के नहीं बैठना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बस यही बताना चाहता था, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है और आप एडवांस के स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में वाकई फिजिक्स में परेशान हैं, तो आप इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आपके पास डायरेक्टली पहुंच जाए। मेरे सारे वीडियो केवल मोटिवेशनल नहीं होंगे, मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा भी। फॉर एग्जांपल, मैं नेक्स्ट टॉपिक जो बताने वाला हूँ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट पार्ट है, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर। क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर के लिए कम से कम 12 से 13 स्टूडेंट्स ने मेरे को पहले फ़ोन करके बोला है कि सर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर हम भूल गए और हम नोट से कर नहीं पा रहे हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान नहीं आ रही, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ। तो मैं पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। कूलम्स लॉ आपको आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको मालूम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का आप लगातार यूज़ करते रहें, गॉस लॉ आपको आता है। तो फंसते कहाँ है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें एक साथ लगती हैं अलॉन्ग विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर वाले पार्ट के मैं 15-15, 20-20 मिनट के अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7, हो सकता है 8 वीडियोस बनाऊं, और वो 8 वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिबल होंगे। सारे लोग जो भी देखना चाहे वो उसको देख सकता है। लेकिन ये कब मैं डालूंगा ये फिक्स नहीं है, 2-4 दिन में डेफिनेटली डालने वाला हूँ। तो जब मैं डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन डेफिनेटली दबाइए। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। मेहनत करो, अच्छा होगा देखना।